शमशान की चीज़ है तो उन चीज़ों से ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। जब ये क्रिया करते हैं, बलि देते हैं, हवन करते हैं, आप इसको वशीकरण में भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। शमशान में जाकर के आपने किया है तो हाँ ये है कि चीज़ें होगी। अच्छा है। तो जीतती तो हमेशा देखो माँ ही है ना। हमारी गहरी निद्रा कब होती है? रात के 1:30 से 2-2:30 के बीच में, है ना। कि भाई लोग सोते सोते में उठा लेते हैं और ये बात में सत्यता है। बिल्कुल ये है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार मैं अघोरी, औघड़, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिकों की वीडियो लगातार लेकर आते रहता हूँ। और आज आप लोगों की मुलाकात एक नए शख्स से कराएंगे जो कि चिता हवन और बलि ये जो है क्रिया ये कर चुकी हैं। वो भी एक ऐसे शमशान में जो विश्व प्रसिद्ध शमशान है। मणिकर्णिका घाट है जो कि बनारस में है और वहाँ पे इन्होंने अपनी जो क्रियाएं की हैं। और ये इनका पहला ये इंटरव्यू है जो कि सोशल मीडिया पे आ रहा है। और इससे पहले इन्होंने कोई भी कभी भी किसी भी तरह की वीडियो वगैरह ये सब नहीं किया है। तो आज इसका भी रीजन जानेंगे और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो जय श्री महाकाल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है अघोर तंत्र साधक रिद्धिमा भैरवी। अच्छा जी। आप जैसे जो क्रियाएं वगैरह जो हमने देखी हैं आपके शमशान में जो क्रियाएं कर रही थी और चिता हवन था, बलि थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आपने जैसे पहली बार ये किया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई है लेकिन किसी ने इस तरह के जो चिता हवन वगैरह जो होता है वो नहीं किया है। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस के माध्यम से ये किया? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे को जो भी प्रेरणा मिली है या मैं ये जो भी कुछ कर पाई हूँ, शमशान में कुछ भी करना इतना इजी नहीं होता है। थोड़ा आपका भाग्य भी होता है, थोड़ा जिसमें सबसे बड़ा हाथ होता है वो माँ भगवती का होता है। अगर उसका आशीर्वाद है तो आप कर सकते हो ये चीज़। और माँ की कृपा से मैं आगे बढ़ी और माँ के जैसे जैसे आदेश होते गए वैसे वैसे मैंने आगे चीज़ें की। और रही बात ये चिता हवन की, मैंने काफ़ी फीमेल्स को, मतलब बहुत ज़्यादा फीमेल्स नहीं मैं कहूँगी, और आज से मतलब आई थिंक 2022 की बात है। और उससे पहले मैंने इतना नहीं देखा था, ये चीज़ इतनी प्रचलन में नहीं थी। बट हाँ, जब मैंने की और उसकी एक मेरा छोटा सा चैनल है उसमें मैंने जब वीडियोज़ डाली तो उसको देखने के बाद लोगों ने अधिकतर ये चीज़ें दोहराई हैं। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मैंने चीज़ें की है वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद की है। और जो लोग ये कर रहे हैं या शौक में चले जाते हैं, थोड़ा भूख दे के आ गए, ये कर दिया, तो उनको तब बहुत अच्छा लगता है, मगर बाद में जो नुकसान आता है उसके लिए वो लोग रेडी नहीं होते। मगर जब फाइनली उनको कुछ दिखता है तो उसमें उनको फिर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं महिला हो या जो भी कोई ऐसे जिनको पूरी क्रियाएं नहीं पता, उन्हीं लोगों से यही निवेदन करूँगी, क्योंकि ये शमशान की चीज़ है तो उन चीज़ों से ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जब हमने भी की थी, हमने भी साधना की थी, हमने भी ये जो हवन किया था, तो ये भी बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें कंट्रोल में करके तब ये की थी। और रही बात चिता हवन की, तो देखिए चिता हवन बहुत कम किया जाता है, बहुत ही कम है। और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और जिन 4-5 लोगों को मैं जानती हूँ उनके सिवा और किसी ने नहीं किया, मैंने किया था। और मैंने ये कुछ क्रिया करने के लिए किया था। हम जब ये क्रिया करते हैं, बलि देते हैं, हवन करते हैं, आपने ये देखा होगा कई लोग होते हैं जैसे चिता जल रही होती है उस पर जाके कुछ रख के आ जाएंगे, कुछ क्रिया कर देंगे, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये एक अलग चीज़ होती है। इसमें आप जैसे आपने सुना होगा कि वशीकरण, है ना, आप इसको वशीकरण में भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं इस चीज़ को। मगर इसको आप अगर देखेंगे, दूसरा इसका अगर आप पहलू देखते हैं तो हम इस तरीके से, जैसे आप देखते रात के 1:30 से 2 के बीच में जो हम साधनाएं करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो उसमें हम एक हम जिस भी पर्टिकुलर एक बंदे के लिए हम ये चीजें, ये क्रिया करते हैं, तो हमें उसकी पूरी एनर्जी खींचनी होती है। अब क्या आपने सुना होगा कि किसी को सम्मोहित कर लिया है, किसी पे वशीकरण कर दिया है ना, तो वो उसी की बात मानेगा या उसी की चीज़ है। तो वो कुछ क्रिया होती है और जो कि शमशान से ही रिलेट करती है, दरबार से भी कई लोग करते हैं अपने, ठीक है, वो चीज़ें होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, होती है। मगर शमशान की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है ना।
शमशान में जाकर के आपने किया है तो हाँ ये है कि चीजें होगी। अच्छा ऐसा होता है। तो मैंने चिता हवन किया, उसमें से एक शक्ति उत्पन्न हुई, ठीक है। अभी लोगों का कहना है कि शक्ति उत्पन्न हुई तो हमें क्यों नहीं दिखी, है ना, कई लोगों के ये सवाल होते हैं। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान साधना कर रहा है, जो इंसान तप करके इतनी दूर तक आया है, तो वो चीज उसे मिलेगी, या हर किसी को मिल जाएगी, आप सभी को मिल जाएगी। क्योंकि लोग इन चीज़ों का मजाक भी बहुत बनाते हैं, मैं देख रही हूँ आजकल। तो मैं उन सभी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनसे ऐसे हंसी मजाक में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। पर्टिकुलरली जिस दिन मैं ये हवन कर रही थी तो मैंने ये किसी पर्पस से किया था ये हवन, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा वीडियो बना था, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने कुछ हवन किए थे, मतलब 2-3 शायद वीडियो तो डली हुई है, मगर उसके बाद जो मैंने गुप्त तरीके से किए थे वो मैंने नहीं डाले। इसमें क्या है, वो हम किसी के लिए जब करते हैं तो वो हम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है ना। तो और आप देखेंगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें एक हवन ऐसा था जिसके अंदर आपको शायद देखने को भी मिलेगा कि जब हम भोग दे रहे थे तो सडनली कैसे अग्नि उत्पन्न हुई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी उसमें। अभी कई लोग सोचेंगे ये सब ऐसे ही है, मगर जिसने मतलब ये चीजें की हो, जिसको इन चीज़ों का अनुभव हो, मैं उन चीज़ों के अनुभव से कह रही हूँ। और ये चीज़ें होती भी हैं, और ऐसी ही कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती है, जैसे हो गया जिन्नात, कर्ण पिशाचनी, और भी जैसे अच्छी शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार से अच्छी शक्तियाँ भी हैं, और माँ भी है और शैतान भी है। बिल्कुल। तो वो जीतती तो हमेशा देखो माँ ही है ना। और जो भी मुझे रास्ता दिया कि मैं किसी का अगर उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत भला कर देती हूँ, या मेरा काम क्या रहता है कि अगर कोई भटका हुआ है या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको सिर्फ रास्ता दे सकती हूँ। तो मेरा काम ये है। और रही बात वशीकरण की, माँ की इतनी कृपा है कि अगर कोई इंसान सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो माँ के आगे अर्जी लगाओ तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये बेसिकली ये हवन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, और भी 1-2 क्रियाज होती है, उन चीज़ के लिए किया जाता है। और उसमें आप कौन सा क्या अनुष्ठान किया है, शमशान में जो बताया, हाँ जी, जो शमशान में क्रिया कर रही हैं, हाँ जी, वो इन सब के लिए होता है। हाँ जी। अच्छा। हाँ, शमशान से एक्चुअल में क्या है ना, कोई भी क्रिया आप करेंगे तो वो अच्छी से चलती है। कनेक्ट करना, मतलब हाँ, किसी से भी कनेक्ट करना हुआ, या फिर आप कह लीजिए आपको पता ही होगा कि शमशान काली जी जो है माँ, है ना, वो शमशान की रानी है, और महाकाल बाबा भी। तो जब वो डायरेक्ट वहाँ वास करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घरों में मंदिर है या फिर मूर्तियाँ हैं तो हम यहाँ से बात नहीं कर सकते, यहाँ से भी करते हैं। मगर जो चीज़ शमशान की है वो शमशान से, क्योंकि हर जगह अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो शमशान में जाके अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। जैसे अगर कहें तो एक हर चीज का ना अपना अपना दायरा होता है। हाँ, कि ये यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे करना है, वो वहाँ पे करना है। देखिए, अगर कोई चीज हाँ, शमशान की क्रिया तो वो वहीं पे होगी, वो वहीं होगी। आप उसको कहीं और नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, घर के अंदर करके जो भी पूजा पाठ, जो भी उनको बन करना होता है वो करके वो लोग शमशान में जाते हैं और वहाँ पे वो क्रिया करके आ जाते हैं। कई बार वो क्रिया फेल हो जाती है ना। फिर एंड क्या बात आती है, अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो, अगर आप शमशान से ही उठा रहे हो, चीजों शमशान में ही रख रहे हो, तो वो सफल हो जाएगी आपकी चीजें, है ना, क्योंकि वो वहीं की है। हाँ, वो वहीं की गई है। हाँ, तो मेरा भी काफ़ी अब एक्सपीरियंस रह चुका है, और मैं अभी भी माँ की कृपा से जो भी बच्चे परेशान हैं, आते हैं इन चीज़ों से, समस्याओं को लेकर के, तो मैं उसमें जितना मेरे से सहयोग हो पाता है मैं उतना करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान के चलो आप वशीकरण बता रहे हैं, मैंने बहुत सारे वशीकरण के बारे में सुना है, लोगों से सुना है, अघोरियों से। आपका जो है वशीकरण शमशान के जरिए कर रहे हैं आप, शमशान में भोग देना या चिता वगैरह के पास जो भी कर रहे हैं, तो उसका टाइमिंग पीरियड क्या है? देखिए, वैसे तो आप पूजा जो होता है 12 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, मगर जो सबसे अच्छा टाइमिंग पीरियड होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी गहरी निद्रा कब होती है? रात के 1:30 से 2-2:30 के बीच में, है ना। अगर हमें किसी पे वशीकरण करना है तो हम किस टाइम पे उठाएंगे? हम वो टाइम उठाएंगे। अच्छा। कि वो एक समय रिलैक्स हो, बंदा सो रहा हो, और वो
दूसरी कनेक्टिविटी में हो, हाँ। है ना। मतलब जब वो connectivity दूसरी जोड़ सके। कनेक्टिविटी हाँ होता है ना, हाँ। तब हम ये सारी क्रिया करते हैं रात्रि में, और ये क्रिया करते तो हम उस बंदे से कनेक्ट करते हैं, हाँ। ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, मगर माँ की कृपा से जितना भी है, और मेरे से भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं हाँ। जिन्होंने ये क्रिया की है। मैंने सुना भी है कि भाई लोग सोते सोते में उठा लेते हैं, और ये हाँ। बात में सत्यता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ये मैं जानती हूँ, और ये मैंने मेरी कहीं ना कहीं ये मेरी देखी हुई बात भी है, बिल्कुल। ठीक है। और रही बात मेरी कि जो मैंने किया है, जो मैं प्रयास करती हूँ, वो मुझे मालूम होता है कि मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। मेरे को पूरा माइंड में सेट रहता है कि मुझे इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे ये चीज़ कर देनी है, हाँ। क्योंकि हमारा एक टाइम फिक्स होता है। अब जैसे कि आप लगा लीजिए रात के 11:11 पे हाँ। आप माँ काली को याद करेंगे, तो वो आपकी जो भी साधना होगी, जो भी कुछ होगी, वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। रात के 11:11 पे अगर करते हो, माँ काली से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, माँ उसमें आगे आपको बढ़ाएगी। अच्छा। हाँ, ये एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त आपने सुना होगा, हाँ। है ना, इसी तरफ से रात जैसे के शादियां 11:11 जो होती हैं ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं, सुबह 4 बजे के हाँ, बाद। भावर पड़े जाते हैं, हाँ, इसी भावर तरह से ये भी है। अगर आप कोई साधना करे, कोई तामसिक साधना करे, तो आप रात के 11:11 से बैठ सकते हैं, और जो लोग लेट कर सकते हैं वो ठीक 12 बजे से। और अगर कोई किसी पर्पस से साधना कर रहा है, किसी को वशीकरण करने के लिए या कुछ भी ऐसा, तो वो रात के 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में जो भी जपम करना चाहता है कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।